जानेंगे किस तरह से मैं एक पार्केट फाइल में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ डेटा को इन स्काला। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग पाइसपार्क में जाने थे। अगर पाइसपार्क वाला वीडियो नहीं दिखाया जगह रिकॉर्ड कर सकते हो, इस वीडियो में हम लोग स्काला में जानेंगे पाइसपार्क का। और पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको वो नहीं बताया था कि पार्टीशन बाय का भी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। पार्टीशन बाय का भी कर सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो स्काला में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, पाइसपार्क में भी मिल रहा है। ठीक है, तो पाइसपार्क वाला भी देखो, स्काला भी देखो। कुछ चीजें हैं तो मैं 22 पावर में भूल जा रहा हूँ, वो स्काला में कवर कर दे रहा हूँ। तो गाइस यार वो भी चेकआउट कर सकते हो, दोनों देखना इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं एक डेटा क्रिएट कर देता हूँ। पहले मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, XYZ कर दो ना। तो XYZ से क्या करने से क्या होता है ना, तुम्हारा क्लस्टर रेडी हो जाता है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर तुम्हारा सजेशन मिल जाता है। ठीक है, डेटाब्रिक्स में अभी डेटाब्रिक्स का जल्दी कर ली करेंगे। डेटाब्रिक्स का रुको, org.apache.park.park session val park equal to park session dot builder dot app name meet dot get और create। बिल्डर में पैरेंथेसिस हमारा स्काला में होता है। पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं स्काला में, पार्क में नहीं होता गाइस। एक चीज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पार्क भी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मुझे एक डेटा क्रिएट करना है, डेटा वाला वैल्यू। तो डेटा में क्या होगा गाइस यार, वैल का इस्तेमाल करूंगा मैं। थोड़ा टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट को, यहाँ पे गया ही नहीं। तो वाइल क्यों कर रहा हूँ यार, मेरे को बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। टपल किस तरह से क्रिएट करते हैं, इस तरह से मैं काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। एक एक लिखते हैं फिर कॉपी करेंगे। ठीक है, वाल कुछ गड़बड़ किया हूँ, टपल इस तरह से नहीं क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे एरे क्रिएट कर देता हूँ। ओके, को सीक्वेंस क्रिएट कर देता हूँ। ऐसे ही होगा ना, क्या एरे होगा भाई, यार भूल गया यार क्या किया मैंने। उस तरह से भी कर सकता हूँ गाइस यार, मैं कर सकता हूँ मैं, बट मैं इस तरह से करता हूँ। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली इस तरह से करूँ, क्रिएट डेटा फ्रेम से भी करते थे, याद नहीं आ रहा मेरे को थोड़ा सा। इसमें सिंगल कोट्स काम नहीं करता मेरे ख्याल से, डबल कोट्स करना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे करूँ, अगर करके देखते हैं। ठीक है, और मैं करते देखता हूँ, अगर वो चले तो फिर वो वाला करेंगे। स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम डेटा कॉमा df। हाँ, इस तरह से काम नहीं, इसका देखना पड़ेगा, ये देखेंगे बाद में यार, सीरियसली। अभी अभी थोड़ा दिमाग लगाएंगे नहीं। इसको कॉपी करके यहाँ पे कर दो इतना, वो भी देखता हूँ, अभी अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो वो किस तरह से कर देंगे, और यहाँ पे कॉमा करके शो हो जाएगा। हाँ, तो डिस्प्ले डीएफ कर देते हैं इसको। मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, डेटा फ्रेम किस तरह से क्रिएट करते हैं सब बताया है मैंने आपको, किस तरह से। स्पार्क कंटेस्ट डॉट पैराडाइज डेटा डॉट टू डीएफ मैंने आईडी किया है यहाँ पे इस तरह से। भाई देखो, टपल से भी होता होगा गाइस, देखेंगे किस तरह से करेंगे, मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा। और इसको मैं क्या करूंगा, डीएफ डॉट राइट का इस्तेमाल करेंगे, डॉट पार्केट करेंगे, डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर सकता हूँ नाम को। मैं अगर इसको कॉपी करूँ, ये वाला फाइल हो गया, बस मैं इसका स्काला कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से मैं राइट कर सकता हूँ स्पेसिफिकली। अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दूं, यहाँ पे राइट हो गया। अब मैं इसको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो मैं वाल से डीएफ कर देता हूँ सीरियसली। वैल क्यों किया, बिकॉज आई डोंट वांट टू चेंज दिस लेटर ऑन सीरियसली। तो मैं क्या करूंगा, स्पार्क डॉट रीड डॉट लोड है भैया, स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट डॉट पार्केट भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, तो मैं लोड वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ, और यहाँ पे फाइल का पाथ है यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्ले कर देंगे, यहाँ पे मेरा डेटा आ गया इस तरह से। अब इसके बाद मैं डीएफ में कुछ और चीजें भी कर सकता हूँ यार, मैं बताऊँ ना। डेटा फ्रेम में अगर मैं डीएफ डॉट करूँ, डीएफ डॉट, एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इस वाले को कॉपी करते हैं, ये है ना, इसको कॉपी करते हैं। कुछ भी डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और इसको बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डॉट ऑप्शन में एक कंप्रेशन डाल सकता हूँ। ठीक है, कंप्रेशन ऑलरेडी बताया मैंने आपको, स्नैपी मैं डाल दूंगा, स्नैपी। और मैं साथ में एक और चीज कर सकता हूँ, मोड भी डाल सकता हूँ। अगर मैं डॉट मोड करूँ, सेव मोड डॉट, बहुत सारे इफेक्ट कर दिया, मैं इग्नोर करता हूँ। ठीक है, इस बार मैं इग्नोर पहले कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक फाइल बनाया। अब इसको मैं यहाँ पे डीएफ डॉट राइट मोड किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और मैंने डिस्प्ले के लिए नहीं किया कुछ ऐसा। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल सयोरी डीएफ को फिर से कॉपी करता हूँ। मुझे यहाँ पे एक और चीज में डिस्प्ले भी करना है, तो डिस्प्ले करवा देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ww किया ना, और मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ, डेटा आ गया। तो इग्नोर में क्या करेगा ना, अगर डेटा पड़ा और नहीं है तो डेटा डालेगा वो, पड़ा है तो दिक्कत है। अब इसी को लेके चलते हैं। इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, अगर कर चाहूँ तो एरर इफेक्ट नॉर्मल मोड होता है, डिफॉल्ट मोड होता है। इसमें क्या करता है, अगर डेटा पड़ा हुआ है तो तुम्हें एरर दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। एरर अगर पड़ा है, मतलब अगर डेटा नहीं पड़ा हुआ है तो डाल देगा, अगर पड़ा है तो एरर दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से। एक और होता है अपेंड मोड। अपेंड मोड का कोई मतलब नहीं है हमें, हमको डेटा को डालना है, सीरियसली।
डेटा पड़ा हो ना पड़ा हो हमें मतलब नहीं, हमको डेटा को अपेंड करना है। डेटा आ गया, बढ़ गया डेटा, तो बढ़ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सेम डेटा है तो बढ़ जाएगा ठीक है। अब इसके बाद एक और मोड है ओवरराइड। ओवरराइड मतलब देखो हमें मतलब ही नहीं है पुराना डेटा से, हमें क्या करना है, हमको कब्जा करना है। तो हमें कब्जा करना है, पुराना डेटा को मैं घसीट के निकालूंगा और मैं कब्जा करूंगा, ओवरराइड कर देंगे। ओवरराइड का यही काम है, तो मैं ओवरराइड कर देता हूँ इसको। अब इसके बाद इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, मेरे पास एक और ऑप्शन है। अगर मैं बताऊं यहाँ पे ओवरराइड वाला है, इसके साथ मेरे पास एक और ऑप्शन है guys, मैं पार्टीशन कर सकता हूँ। ठीक है, अब पार्टीशन किस तरह से, अगर मैं इस वाले मतलब शो में पार्टीशन कर सकता हूँ कि शो एक ऐसा कॉलम है जिसको बार बार मैं ग्रुप बाय या फिर मैं कहीं पे यूज करूंगा, क्योंकि देखो मीत मैं अगर मैडम में काम कर रही है फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कोई और भी काम कर रहा हो, सौभाग्य में हो सकता है अमनदीप काम कर रहा हो, केवी काम कर रहा हो, अलग अलग लोग काम हो, तो मैं शो बाय शो का कुछ ऐसा कंडीशन डाल सकता हूँ, शो का ग्रुप बाय कर सकता हूँ, कुछ भी ऐसा कर सकता हूँ, तो वो कॉलम बहुत ज्यादा यूज होगा। तो उस केस में मैं उसको पार्टीशन बाय कर सकता हूँ ताकि मेरा डेटा साथ में रहे और मेरे को फास्टर क्यों नहीं मिले। ऑप्टिमाइजेशन, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन गाइस। जी इंडेक्स सिंग ये सब चीजें होती है गाइस, वो भी बताऊंगा आने वाले सेशन में। डॉट पार्टीशन बाई करूंगा नाम रखो, लोग बोलते हैं यार जब पार्टीशन बाई करना है ना, पार्टीशन बाई वाला कॉलम जो है ना वो हमारे इसमें नहीं होना चाहिए, इस वाले डेटा फ्रेम में नहीं होना चाहिए वो वाला पार्टीशन, बट होता है गाइस वो नॉर्मल हमारे स्पार्क में होता है। नॉर्मल स्पार्क व्हेन आई एम गोइंग टू डू विथ, जैसे हाइप का कर रहा हूँ, हाइप में होता है, हाइप में कर रहा हूँ उस केस में होता है। मैं यहाँ पे पाइस्पार्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसे करना पड़ेगा। तो गाइस यार मैं ओवरराइड अगर कर रहा हूँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुझे दो चीज दिखानी चाहिए थी। चलो भाई ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे पता चल जाएगा www पड़ा है ना स्काला वाला, तो मैं वो दिखा देता हूँ, फिर बिना ओवरराइड वाला दिखा देता हूँ ठीक है। www, हाँ ये देखो यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखो शो इक्वल टू पड़ा हुआ है, शो इक्वल टू मैं कमेंट मैडम का आया है, शो इक्वल टू सौभाग्यवती वब का आया है ठीक है। ये चीजें हो गई। और बाकी जगह से देख सकते हो, अगर मैं बाकी वाला मैं दिखाऊंगा स्काला डब्ल्यू ओपी नेम किया था ना, यहाँ पे डायरेक्टली आया, यहाँ पे पार्टीशन बाय नहीं आया। पार्टीशन बाय का ये फायदा है यार। अब मैं अगर करूंगा ना यार सीरियसली, तो ग्रुप बाय का इस्तेमाल करूंगा बहुत तगड़ा होगा यार सीरियसली। नहीं अगर पर मैं ग्रुप बाय का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर शो का डायरेक्टली वो कर नहीं रहा, तो उस केस में पार्टीशन बाय करके कोई फायदा है नहीं यार सीरियसली। तो पार्टीशन तब होगा जब मैं कुछ ऐसा ऑपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे पार्टीशन बाय का ठीक है। बाकी अगले वीडियो में मिलता हूँ सीरियसली। तो पार्टीशन बाई भी जान लिया हम लोगों ने, थोड़ा एक्स्ट्रा बताया पार्टीशन बाई, ये अलग से बताऊंगा अगले सेशन में, बट ये बता दिया। अब एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे, ये क्रिएट डेटा फ्रेम तो किस तरह से करना है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे गाइस। यहाँ पे वाल डेटा किया मैंने, सीक्वेंस से क्रिएट कर रहा हूँ, चाहो तो एरे का क्रिएट कर सकते हो यार सीरियसली, मैं एरे कर देता हूँ। एरे सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है कमेंट करो, क्योंकि यार पिछले वाले वीडियोस में मैंने बेसिक वाले सीरीज में ऑलरेडी बताया है। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले डी कर दिया सीक्वेंस का, एरे करते हैं, चलता है कि चल रहा है चलेगा कि एरे करके डेटा आ गया यार। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे के डेटा फिक्स कर देंगे और डेटा कर देंगे, और डॉट टू डीएफ करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को स्कीमा पास करना पड़ेगा, यहाँ पे नेम और दूसरा पैरामीटर एज। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, सिंपल तरीका है। यहाँ से देखो नेम को मैंने स्ट्रिंग कर दिया और एज को मैंने इंटीजर कर दिया, दैट काइंड ऑफ स्टफ टोटली डिपेंड्स, वो अपने आप देख लिया यार, नंबर है तो इंटीजर ही होगा गाइस यार सीरियसली। अब आईडी को लॉन्ग करता है ठीक है, आईडी अगर मैं अगर गुड में डाला है तो वो स्ट्रिंग करके दे देगा, तो ये है चीज ठीक है। तो ये है हमारा पार्केट फाइल में किस तरह से मैं राइट कर सकता हूँ स्काला में। अब थोड़ा लैपटॉप की देखूं, थोड़ा आई फील लाइक कूलिंग पैड से इतना फर्क पड़ नहीं रहा है यार सीरियसली। यार जो मैंने कूलिंग पैड इस्तेमाल किया है, कल तो दूध गिर गया था पूरा लैपटॉप में यार सीरियसली, चिटचिटा रहा है ठीक है। बाकी अगले वीडियो में मिलता हूँ यार। आई फील लाइक इसके अलावा मैंने पाइस्पार्क में क्या कवर किया है, थोड़ा सा पाइस्पार्क को देख लेते हैं क्या कवर किया, फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। हाँ यही सब चीजें कवर किए थे, हाँ ये चीज, इसके अलावा और कुछ तो कवर नहीं किया पाइस्पार्क में। तो वीडियो को एंड करते हैं। और ये यहाँ पे स्काला की सीरीज चल रही है, स्काला पाइस्पार्क और आर भी आएगा इस तरह से। अब कुछ लोग बोलोगे सिक्वल में भी कवर करेंगे क्या, सिक्वल देखो यार, नॉर्मल सिक्वल हम लोग कवर करने वाले बेसिक वाली ठीक है, और एडवांस वाला ऑलरेडी कवर कर रहे हैं ठीक है, वो कोई नहीं कवर कर रहा, एडवांस वाला हम लोग कवर कर रहे हैं, वो चेकआउट कर सकते हो। तो सिक्वल में डायरेक्टली तुम सिक्वल का कमांड कैसे तरह से लिखोगे, अगर मैं बताऊं यार आपको, थोड़ा सा मैं दिखा दूं फिर मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्काला पे जाके यहाँ पे सिक्वल चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे ये है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं सिक्वल लिखूंगा ओके। मैं अगर इसको हटा दूं
वाल df इक्वल टू इस तरह से भी कर सकता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम रामू का हमारा टेबल का नाम है, इस तरह से भी कर सकते हो यार। ये सेलेक्ट सीक्वल का मैं सीक्वल का मैंने साला में अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सीक्वल को 3 डॉट करके कर सकते हो। इस तरह से सीक्वल लिखो और 3 डॉट कर दो, ये भी तरीका है सीरियसली। बाकी अगले वीडियो में मिलता हूँ मैं, अगले वीडियो में कुछ और चीज जानेंगे यार सीरियसली। तो ये बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होने वाला है, सारे वीडियोस की सीरीज मान के चलो यार 50-60 वीडियो हो गई इसके बेसिक वाले में, और बाकी भी बता कवर कर रहा हूँ, बाकी और भी कवर करेंगे, ठीक है, इस तरह से सेम।